दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में कि जिनको पूरे इस्लाम के इतिहास में सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा माना जाता है। ये सारे के सारे योद्धा इतने ताकतवर और होशियार थे कि इनसे लड़ना तो दूर बल्कि सिर्फ इनका नाम सुनकर ही दुश्मन घबरा जाते थे। और आज सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी इन सभी मुस्लिम योद्धाओं को पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में गिना जाता है। दोस्तों इस लिस्ट के 5वें नंबर पर नाम आता है अर्तुगरुल गाजी का। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग अर्तुगरुल गाजी का नाम से बाखूबी वाकिफ़ ही होंगे। हमारी इस लिस्ट में अर्तुगरुल गाजी का नाम इसलिए भी शामिल किया गया है कि अर्तुगरुल गाजी जिस दौर में पैदा हुए थे कि उस वक्त दुनिया भर के मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। चंगेज़ खान की मंगोल सल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रही थी। आपको बता दें कि अर्तुगरुल नाम का यह तुर्क सिपाही न सिर्फ मंगोल सल्तनत के खिलाफ खड़ा था बल्कि बायंतीनी सल्तनत के बहुत सारे इलाकों को भी फतह किया था और अपनी बहादुरी के बलबूते पर उस दौर में तुर्की के सभी छोटे छोटे मुस्लिम कबीलों को भी एक कर दिया था। और इन सभी कबीलों को एक कर देने का ही यह नतीजा था कि आगे जाकर अर्तुगरुल गाजी का बेटा यानी उस्मान गाजी अपनी एक नई सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया था। वही सल्तनत कि जिसको आज हम लोग सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। वही सल्तनत उस्मानिया कि जिसकी हुकूमत हमारी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लगभग 600 साल तक लगातार कायम रही। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम मोहम्मद बिन कासिम का आता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम भारत के ज़मीन को फतह करने वाले पहले मुस्लिम योद्धा थे। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत देश में इस्लाम धर्म तो आ चुका था, लेकिन कोई भी मुस्लिम सिपह सालार अपनी फ़ौज के साथ भारत को फतह करने के इरादे से नहीं आया था। मोहम्मद बिन कासिम के बहादुरी का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जिस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान के इलाके को फतह किया था उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। हमारे इस लिस्ट में अगला नाम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का है। अर्तुगरुल गाजी के नस्ल में ही पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सिर्फ 21 साल के उम्र में कुस्तुनतुनिया नाम के उस शहर को फतह कर लिया था कि जिसके बारे में पूरी दुनिया में सैकड़ों सालों से ये मशहूर था कि इस शहर को फतह करना पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन है। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही लोगों के सामने यह कह दिए थे कि आने वाले दौर में कुस्तुनतुनिया नाम के इस शहर को मुसलमान ज़रूर फतह करेंगे। ना सिर्फ फतह करने की बशारत दी थी बल्कि साथ ही साथ ये भी कहे थे कि जो सिपह सालार भी इस शहर को फतह करेगा वो और उसकी पूरी की पूरी फ़ौज जन्नती होगी। और यही वजह थी कि हर दौर में मुसलमान ईसाइयों के इतिहास के सबसे ताकतवर शहर को फतह करने का कोशिश करते रहे थे, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहे थे। और आखिरकार 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में इस ताकतवर शहर को फतह कर लिया था और हज़ारों साल से कायम दुनिया की ताकतवर सल्तनत यानी बायंतीनी सल्तनत को भी ख़त्म कर दिया था। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में दूसरा नंबर सलाहुद्दीन अयूबी का है। बात अगर बहादुर योद्धाओं की हो रही हो और उसमें सलाहुद्दीन अयूबी का नाम ना आए ये तो नामुमकिन बात है। वही सलाहुद्दीन अयूबी के जिन्होंने 1187 में बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम शहर को फतह किया था। सलाहुद्दीन अयूबी की बैतुल मुक़द्दस पर यह फतह इतिहास में इसलिए भी ज़्यादा मशहूर है कि क्योंकि इस शहर को जीतने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी का मुकाबला किसी आम फौज से नहीं बल्कि ईसाइयों की एक ऐसी बड़ी फौज से था कि जो पूरे यूरोप के देशों से मिलाकर बनाई गई थी। यानी पूरे यूरोप से ईसाई फौजियों को यह कहकर इकट्ठा किया गया था कि हम अपनी सबसे मुक़द्दस शहर को मुसलमानों से बचाएंगे। यही वजह थी कि सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले में ईसाई एक बड़ी फ़ौज को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सलाहुद्दीन अयूबी ने यह जंग जीत ली थी, इसलिए इतिहास में ये जंग ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों सलाहुद्दीन अयूबी का नाम दुनिया के सबसे रहमदिल योद्धाओं के लिस्ट में भी शामिल किया जाता है और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने यरूशलेम शहर को फतह करने के बाद ईसाइयों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, जबकि ईसाइयों को ये उम्मीद थी कि सलाहुद्दीन अयूबी शहर फतह करने के बाद हम सबको कत्ल कर देगा,
क्योंकि 1099 में ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। इसके बावजूद भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का यह रवैया देखकर ईसाई लोग हैरान रह गए थे और यही वजह है कि बहुत सारे ईसाई लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक हीरो के तौर पर देखते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें इस लिस्ट के आखिरी और नंबर 1 पर मौजूद योद्धा के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग नाम लेने से पहले ही ये समझ चुके होंगे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अली हैं। वही हजरत अली के जिनको उनकी बहादुरी की वजह से असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर का नाम भी दिया गया है और आज भी इतिहास में उनको अल्लाह के शेर के नाम से ही जाना जाता है। ये रिश्ते में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। दोस्तों, हजरत अली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में होने वाले लगभग सभी जंगों में शामिल रहे और सभी जंगों में उन्होंने अपना एक अलग और अनोखा किरदार अदा किया। जंगे बदर के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जंगें थी कि जिसमें ये जंग के सबसे बड़े हीरो साबित हुए थे, लेकिन इन सब के अलावा जिस जंग की वजह से इन्हें इतिहास में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो जंगे खैबर थी, क्योंकि इस जंग में हजरत अली ने न सिर्फ बड़े बड़े सुरमाओं को शिकस्त दी थी बल्कि किले के ऐसे मजबूत और भारी गेट को अकेले उखेड़कर फेंक दिए थे कि जिस दरवाजे को उखेड़ना तो दूर बल्कि कई लोग मिलकर तो खोला करते थे। यानी हद से ज़्यादा भारी दरवाजे को अकेले उखेड़कर फेंक दिया था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये जंग ख़त्म होने के बाद जब बहुत सारे मुसलमान फ़ौजियों ने मिलकर इस उखेड़े हुए गेट को उठाने की कोशिश की थी तो वो सब मिलकर भी इस गेट को उठा भी ना सके थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल दुनिया और राहें को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप सबको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे।